हेलो, हाय गाइस। थोड़ा सा इसको सही कर देती हूँ, मेरे हाथ दुख रहे हैं इसलिए आज मैं फ़ोन पकड़ के वीडियो नहीं बना रही हूँ। सो दिस टॉपिक इज़ नॉट गोइंग आउट ऑफ माई माइंड। मिस्टर जुबीन गर्ग, दी जुबीन गर्ग। मेरी ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं जब कोई चीज़ ऑब्सेस्ड हो जाती हूँ ना तो मैं उसकी एकदम पूरे बारीक तरीके से जांच पड़ताल करती हूँ। उनकी आवाज़, he was gifted by his parents, he never took any trainings. What to say? Okay, let's start from this कि जब इंसान चला जाता है ना इस दुनिया से तभी उसकी कीमत होती है। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है ये संसार का नियम है। उसका रीज़न ये कि उनके यहाँ रहने तक सबको पता था उनके फेमस सॉन्ग्स कौन से हैं, whatever he has contributed to the Bollywood. Nobody tried and understood and gave him those opportunities which he actually deserved. पर अब मैं जब उनके ट्रेडिशनल सॉन्ग सुन रही हूँ जो उनके असम कल्चर से हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में हैं, आई फील बहुत अंडर एस्टिमेट करके रखा है उनको दुनिया ने। आई डोंट नो, बिकॉज मे बी ही वॉज लाइक कि मैं शायद आई एम नॉट अ बेगर पर्सन। ही न्यू वॉट ही हैड। उनको भगवान ने जो गॉड गिफ्ट दिया था, मे बी उनको पता था कि उनके पास क्या है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया में स्पेशली बॉलीवुड साइड पीपल रियली डोंट रिकॉग्नाइज ट्रू टैलेंट। आई मीन मैं कंपेयर नहीं करूँगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि किशोर कुमार के बाद ऐसा कोई नेचुरल टैलेंट किसी की आवाज़ में देखने मिला हो तो I feel it is Zubeen Garg for me. No offense to anybody. उन्होंने 36,000 सॉन्ग्स गाए। आई एम सॉरी फॉर द स्टैटिस्टिक्स अगर करेक्ट ना हो, बट जितना मैं देख रही हूँ ऑनलाइन, उनको कितनी लैंग्वेजेस आती थी। द वे ही इज़ नोन फॉर हिज हमिंग जो एक होती है, जैसे किशोर कुमार अपने यूडिल के लिए जाने जाते थे। मैं उनके एक एक इंटरव्यू में ये चीज़ तो जान रही हूँ कि ईश्वर की बहुत कृपा थी उनको। जो भी हमारे अंदर एज अ ह्यूमन कोई टैलेंट होता है, चाहे वो सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, मे बी वी आर गुड एट डांसिंग, मे बी वी आर गुड एट स्पीकिंग, कुछ भी हो, पेंटिंग, ड्राइंग, मुझे लगता है वो भगवान की कृपा होती है। उनके अंदर बहुत ही यूनिक वॉइस थी, उनको पता था वो चीज़ का, और उन्होंने उस चीज़ को रियलाइज करके उसको एक अच्छे यूज़ के लिए लगाया। तभी वो अपने कुछ स्टेटमेंट्स में बोलते थे कि ही वांटेड टू लिव एज अ किंग बिकॉज ही न्यू व्हाट ही डिजर्व्ड। इससे ना एक चीज़ और सीखने मिलती है कि दुनिया ना कभी भी आपको सही तरीके से नहीं तौलेगी। आपको अपनी वैल्यू खुद बनानी पड़ेगी। और आप जब वो चले गए हैं तो मुझे लगता है ट्रूली ही डिजर्व टू बी द किंग, नॉट बिकॉज ऑफ ही वॉज अ ह्यूमन, ही वॉज वेरी गुड लुकिंग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज एक्चुअली टैलेंट वाइज, थॉट वाइज, आई थिंक ही हैड दैट पर्सनैलिटी जो एक राजा की होती है। उन्हें पता था कि उनकी अच्छाई क्या है, उन्हें पता था वो कर क्या रहे हैं। दुनिया वाले आज नहीं देखते, उन्हें ये भी पता था, बट उन्हें ये भी पता था कि 100 साल बाद जब बैठेंगे तो वो चीज़ जो उन्होंने 100 साल पहले करी थी वो उनको तब दिखेगी। इतना फ्यूचरिस्टिक विजन, मुझे लगता है ये कोई आम इंसान की देन नहीं होती है, ईश्वर की कृपा होती है। सो आई ऑलरेडी मेड अ शॉर्ट रील ऑन दिस। श्री जुबीन गर्ग जी, मुझे ऐसा लगता है ईश्वर आपकी आत्मा को बहुत शांति दे, बट मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ ट्रूली द किंग। ही सेड ही डिजर्व टू बी द किंग, एंड नो मैटर बॉलीवुड में उन्होंने 5 सॉन्ग्स गाए और 10 सॉन्ग्स, बट मेरे हिसाब से ही हैज़ द बेस्ट वॉइस, इवन मोर देन द लेटेस्ट सिंगर्स इन बॉलीवुड, और वो चीज़ को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता।
सो गाइज, ट्रस्ट योर सेल्फ, बिकॉज अगर आप खुद पे विश्वास करोगे तभी दुनिया आप पे विश्वास करेगी।